Hi friends, welcome back to my channel The Mind Motivation। एक बात बताइए, मान लीजिए आप एक मूवी देख रहे हैं और उसमें कुछ टाइम के बाद एक एक्टर का रोल ख़त्म हो जाता है और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती जाती है। हमारी लाइफ भी तो एक मूवी ही है। किसी के चले जाने के बाद भी ये चलती रहती है। क्या आप रुक कर रोते हैं, क्राई करते हैं? जिस तरीके से आप मूवी को एंजॉय करते हैं कि हाँ आगे कहानी बढ़ रही है, उसी तरीके से आपकी लाइफ भी आगे बढ़ रही है। आप बीच में रुक कर रोते नहीं हैं और रोएंगे, थोड़े पल के लिए बुरा लगेगा कि वो तो मेरा एक फेवरेट एक्टर था, उसका रोल कैसे ख़त्म हो गया, या लाइफ में कि वो बहुत फेवरेट था, या उसके साथ मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसी होगी, मेरी लाइफ वैसी होगी, बट वो एज प्लान्ड नहीं चलती है और एब्रप्टली हमारी लाइफ की मूवी से वो चले जाते हैं। आप रोएंगे, कितना क्राई करेंगे? आखिर कब तक आप बैठे रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे कि शायद वो लौट के आ जाएगा, शायद कुछ अजीब सा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट आप रियलाइज़ नहीं करते हैं कि आपके ज़िंदगी के बहुत साल आगे बढ़ चुके हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था जो अब ख़त्म हो गया है, बट आप उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। आप इंतज़ार में बैठे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। Why can't we think in this way that उनका रोल हमारी लाइफ में यहीं तक था? हो सकता है वो हमें कुछ सिखाना चाहते हो, हमें सीख मिल चुकी है, तो हमें लेट गो करना चाहिए। जीवन में ना हम कुछ भी नहीं खोते फ्रेंड्स। देयर इज नथिंग वी लूज इन दिस लाइफ, बिकॉज जब हम पैदा होते हैं ना तो हम अकेले पैदा होते हैं। हमें जो मिलता है यहीं से मिलता है। जितने भी लोग हमसे मिलते हैं यहीं से मिलते हैं। कोई मटीरियलिस्टिक थिंग्स होते हैं, घर, गाड़ी, बंगला, सब यहीं मिलता है और यहीं रह जाता है। हर बार सूरज उगता है, नया दिन आता है। पास्ट जो आपका एक ख़त्म हो चुका है, जो मैं कहती हूँ 1 मिनट पहले तक का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, वो वापस नहीं आएगा। उन बातों को याद करके सालों साल आप कब तक बैठे रहेंगे? गया समय दोबारा नहीं आता है वापस, तो रिलैक्स हो जाइए ना। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। आप इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? जानते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको अपना ही एक एग्जांपल देती हूँ। मैं 11th-12th में थी और मैंने फ़र्स्ट टाइम एक फ़ोन ख़रीदा था और वो फ़ोन गलती से टूट गया था। तो मुझे याद है कि 2 से 3 दिन तक मैं बहुत ज़्यादा रोती रही थी कि मेरा फ़ोन टूट गया है, और बहुत पैनिक सिचुएशन थी, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो गई थी कि यार फ़ोन टूट गया। मानो मतलब पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम, क्योंकि उसके अंदर मेरे फ़ोटोज़ थे, मेरी मेमोरीज़ थी। वो जैसे जैसे टाइम बीता वो एक बचकाना हरकत लगी, नॉर्मल लगा। उसी तरीके से मैंने एक बार एक एग्ज़ाम दिया था जिसका मेरा बहुत मन था और मैं सिर्फ 2 नंबर से वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई थी। बहुत बुरा लगा था कि यार मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मैंने गिव अप कर दिया था तब। वो बीत गया मेरा टाइम। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो हमारी ओवर थिंकिंग है ना पास्ट प्रॉब्लम्स को लेकर, वो चलती रहती है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि वो जिन बातों पर हम पहले बहुत ज़्यादा एंग्शियस थे कि अब तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेरी दुनिया लुट गई, बर्बाद हो गई, तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई ना। जब वो टाइम निकल जाता है, दुख का एक टाइम निकल जाता है, तो आगे बढ़ जाते हो आप।
तो वो टाइम तो आप बढ़ गए आगे, उस टाइम किसी ने भी आपको हर्ट फील कराया, बट वो बार बार याद कर करके आप बार बार अपने आप को हर्ट क्यों फील कराते हैं? तो दुख तो एक बार मिला था, बट हम डेली उस दुख को जीते हैं, उसी में रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब हमारी उम्र बढ़ गई है। एक मेरी फ्रेंड हुआ करती थी जिससे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी कॉलेज टाइम में, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, जिनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, हमारे पेरेंट्स ने मेरे को और मेरी बेस्ट फ्रेंड को अलग करा दिया। कई साल मैंने वेट किया, कई साल मुझे याद आती रही उसकी, फिर वो मुझे मिली भी, तो वो बात मुझे लगी कि यार मैंने क्यों इतना टाइम वेस्ट किया है, कितनी इमोशनल अटैचमेंट क्यों करती हूँ मैं। तो ये हम सब करते हैं, मैंने लर्न की हैं चीज़ें, मैंने अपने ऊपर वर्कआउट किया है। ओवर थिंकिंग बहुत बेकार चीज़ होती है फ्रेंड्स। ओवर थिंकिंग आपका क्या क्या प्रेशियस मोमेंट्स ख़राब करती है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। फ्रेंड्स, हम किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसे जाना है उसको दरवाज़ा खोलकर हमें जाने देना चाहिए। किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारी लाइफ में ऐसे रहो या हमारे तरीके से हमारे लिए रहो। क्या हक बनता है हमारा? कोई हक नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, हमें सब कुछ यहीं मिला है, घर, गाड़ी, दौलत, बंगला, इंसान, सब यहीं हैं। सब मेरा क्या है? कुछ नहीं है मेरा। तो जब कुछ है ही नहीं, जब कुछ साथ में जाएगा ही नहीं, मैं क्यों अपने कीमती साल वेस्ट करूं किसी को? अपॉर्चुनिटीज चली गई हैं, हाथ से छूट गई हैं, जो लोग चले गए हैं, जो भी मिस आउट हो गया आपकी लाइफ में। आप हर चीज़ को ना ऐसे पकड़ के नहीं रख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, मिस आउट होगा ही। हर चीज़ तो मैं नहीं कंट्रोल कर सकती हूँ। सो मैं ओवर थिंकिंग भी क्यों करूँ और अपने आप को क्यों मैं तकलीफ दूँ? चेरिश कीजिए जो आपके पास ऑलरेडी है, जो आपका है उसको आप चेरिश कीजिए। जो चला गया है और सालों साल आप उसका वेट कर रहे हैं कि शायद वो ठीक हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, अब वो अंडरस्टैंडिंग होगी, अब वो समझेंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू को और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम लोगों की आदत होती है वेट करने की। तो बस अब ये सोच लीजिए कि वो चीज़ आपके नसीब में ही नहीं है। तो भगवान अगर आपको नहीं देना चाहते हैं वो चीज़, तो ठीक है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। एक डिनायल फेज से हट जाइए और बस एक्सेप्ट कर लीजिए। अब ओवर थिंकिंग कर के, तकिए में रो के और अपने आप को कमरों में बंद कर के, छुप कर, और मत परेशान कीजिए अपने आप को। और आगे आपको बढ़ना है, आगे बढ़िए। बस अपने दिमाग के अंदर से सारे वो ख्याल निकाल दीजिए। तो देखिए, जब आप निकाल देंगे ना ख्याल, उस चिंता को आप हटा देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो जाएंगी। वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये कहना पड़े कि खर्च कर दिया अपने आप को कुछ मतलबी लोगों के लिए, कि खर्च कर दिया अपने आप को कुछ मतलबी लोगों के लिए जो हमेशा मेरे साथ थे सिर्फ अपने मतलब के लिए। चलिए फ्रेंड्स, ऐसे और भी पावरफुल, मोटिवेशनल, पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को एक खुशहाल जीवन देने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बेल आइकन को दबा देंगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। दिस इज़ मी, सतविंदर कौर, साइनिंग ऑफ। बाय।